सौतेली माँ ने आराध्या को फेंका झील में। रघुनाथ चावला की भागीरथी दूसरी बीवी थी। पहली पत्नी से जन्मी लड़की का नाम आराध्या था। उसकी उम्र 16 साल थी। आजू बाजू वाले रघुनाथ से, बच्ची बड़ी हो रही है, लड़के को पालना अलग है और लड़की को पालना अलग है, और एक शादी कर ले करके सभी लोग ज्यादा दबाव डालने से अब करना ही पड़ेगा करके पहचान का रिश्ता है करके भागीरथी से शादी कर लेता है। भागीरथी को ये सौतेली बेटी पसंद नहीं आती है। पति अपनी नौकरी से कमाए हुए तनख्वाह में से आधा पैसा कपड़े गहने लेकर बच्ची का लाड़ प्यार करना उसको पसंद नहीं आ रहा था। रघुनाथ की तनख्वाह होते ही सीधे उसके पास आकर पूरी तनख्वाह पैसा उसको ही देना करके भागीरथी की इच्छा रहती है। ऐसे बहुत ही कारणों की वजह से सौतेली माँ की लड़की बोले तो गले तक नफरत कर लेती है। ऊपर से सभी के सामने कितना प्यार रही है करके ऐसे नाटक करते हुए पति की भलाई के लिए, आराध्या की भलाई के लिए भगवान की पूजा करते हुए उनसे भागीरथी सौतेली माँ नहीं है, लड़की बोली तो कितना प्यार है, ऐसे कहने लायक नाटक करती है और ऐसे पति से और आसपास के लोगों से विश्वास हासिल कर लेती है। तब से आराध्या से कैसे भी छुटकारा पाना करके ठान लेती है और एक निर्णय लेती है। नवरात्र है कहकर, पुण्यतिथि है कहकर उसका सहारा लेकर आराध्या से 10 दिन तू उपवास करना बेटा, और रात में लेकिन 1-2 केला खा लेना, और दिन भर भगवान के पास बैठकर भजन करना। भजन करेंगे तो अच्छा पति मिलेगा करके बताते हुए आराध्या खाना नहीं खाना ऐसे करती है। पहले ही आराध्या 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। ऐसे रोज रोज उपवास करते हुए पढ़ाई कर रही थी तो वो बहुत कमजोर हो जाती है। एक दिन भागीरथी और 4 दिन बाद 12वीं की परीक्षा है करके पता करके, देख बेटा, ये 4 दिन सुबह उठकर सिर पर से नहाकर रोज कनक महालक्ष्मी जी के मंदिर जाकर सुबह 101 और शाम को 101 मंदिर के चारों ओर सोकर नमस्कार किए तो तू फर्स्ट क्लास में पास होगी करके खुद महालक्ष्मी मेरे सपने में आकर बताई है। कैसे भी हिम्मत करके वैसे कर ले बेटा, ऐसे कहती है प्यार बरसाते हुए। तभी आराध्या के आंखें अंदर जाकर वो निराश होकर ठीक है मौसी कहती है। पूरी तरह से आराध्या भागीरथी दे रही वो कठिन सजा सहकर जाकर इंटर की परीक्षा लिखती है। ये कैसे भी परीक्षा लिखकर नहीं मरेगी, निराश होकर खटिया पर पड़ी रहेगी सोचकर भागीरथी को आराध्या पर और ज्यादा गुस्सा आता है। देखते ही देखते महीना हो जाता है। आराध्या का प्रिंसिपल सुबह ही आकर बेटा आराध्या करके बुलाता है। भागीरथी जल्दी जल्दी आकर, कौन हो जी आप, और आराध्या से क्या काम है आपको? वो भगवान की पूजा कर रही है, मैं उसकी माँ हूँ, क्या बात है मुझे बताओ, ऐसा कहती है। तो वो, मैं आराध्या पढ़ रही है, वो कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ जी, अभी इंटर का रिजल्ट आ गया है, आराध्या इस जिले में प्रथम आई है जी, ये खुशी की खबर आपको बताने आया हूँ, ऐसा कहता है भागीरथी। ठीक है, खुशी की बात बताए ना, अब जा सकते हो, ऐसा कहती है। तो आराध्या सुनकर भागते हुए आकर, सर सच में क्या सर, कहकर उनके पैर छूती है। तब तक आजू बाजू वाले उसकी बातें सुनकर आकर, कितना भी बोले तो आराध्या किस्मत वाली है, मेहनत करके पढ़ाई की और फर्स्ट क्लास आई, ऐसा कहते हैं। तो भागीरथी उनके मुंह के सामने मुस्कुराते हुए, फिर मैंने जो मन्नतें मांगी पूजा की है वो ऐसे ही जलती क्या, इसलिए आराध्या फर्स्ट आई है। और एक मन्नत बाकी रह गई है, हावड़ा ब्रिज पर जाकर आराध्या से गंगा माता की पूजा करवा कर 16 नारियल फोड़ना है। आराध्या बेटा चलो अभी चलते हैं, देर किए तो ब्रिज पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा करके तुरंत आराध्या को लेकर जाती है। नीचे गंगा नदी फुल बह रही थी, वहीं ब्रिज पर कुंकू से टीका लगवाकर आराध्या से नारियल फुड़वा रही थी भागीरथी। तभी वहां से स्कूटर पर विनय चटर्जी करके आराध्या का क्लासमेट देखकर, आराध्या कांग्रेचुलेशंस, आखिर कर दिखाया, तुम ग्रेट हो, ऐसा कहता है। आराध्या थैंक यू विनय करके बात करने जा रही थी तो भागीरथी, ए लड़के हम यहाँ काम में है, बात किया ना, अब तू जा सकता है, ऐसा कहती है। विनय सॉरी आंटी जा रहा हूँ करके थोड़ी दूर जाकर स्कूटर स्टैंड पर लगाकर आराध्या नारियल फोड़ रही थी, वो वीडियो निकाल रहा था। और एक कॉलेज का लड़का आकर, क्या रे नई जैसा हावड़ा ब्रिज का वीडियो बना रहा है, ऐसा कहता है। विनय वीडियो बनाते हुए, अपनी आराध्या बाल खुले छोड़कर कितनी सुंदर दिख रही है ना,
कहकर फिर से कैमरे की तरफ घूमकर वीडियो निकालते हुए, अरे आराध्या कहाँ चली गई? 1 मिनट में गायब हो गई रे। अपने आराध्या को सब में जल्दी रहती है करके फोन जेब में रखकर चल रे चलते हैं करके चले गए। रघुनाथ छाती पीट पीट कर रो रहा था। उस गली में रहने वाले सभी उसको दिलासा देने के लिए देख रहे थे। भागीरथी रोने का नाटक करते हुए, ब्रिज के ऊपर का स्टॉपर क्रॉस करके मत जा रहे, यहाँ से हाथ जोड़ ले करके चिल्ला रही थी। पलक झपकते ही वो नदी में गिर गई जी ई करके रोने का नाटक कर रही थी। 5 साल बीत जाते हैं। विनय चटर्जी सब कलेक्टर के ऑफिस में जाकर, मैं निकाले से लैंडस्केप फोटो नॉर्वे देश के फोटो एसोसिएशन वाले उसको फर्स्ट प्राइज दिए बोलते, मेरा एड्रेस नहीं मिला करके अवार्ड सब कलेक्टर ऑफिस में भेजे करके मुझे पता चला है। मैं वो अवार्ड सब कलेक्टर के हाथों से लेने आया हूँ। मेरा नाम विनय चटर्जी है। ऐसा कहता है वहाँ के क्लर्क से। वो क्लर्क, 2 मिनट सर, मैं मैडम को बता कर आता हूँ करके अंदर जाकर बाहर आकर, मैडम ने आपको बुलाया है सर, ऐसा बोलता है। विनय अंदर जाते ही, विनय कैसे हो करके आवाज सुनाई देती है। विनय की आंखें बड़ी हो जाती है। आराध्य तुम आप कह रहा था तो। सब कलेक्टर आराध्य विनय के पास आकर उसके हाथ पकड़कर ले जाकर उसे कुर्सी पे बिठाती है। विनय आराध्य से, तुम नदी में गिरते वक्त और बरोबर कहूँ तो तुम्हें तुम्हारी मौसी धकेलते वक्त वो वीडियो मेरे फोन में रिकॉर्ड हो गया था। तुम मर गई करके पता चलने के बाद मैं वो वीडियो पुलिस वाले को देने जा रहा था, पर वो लोग मेरी बात पर ध्यान नहीं दिए। हावड़ा ब्रिज के ऊपर महीने में 10 दुर्घटनाएं होती है करके वो सब ध्यान नहीं दे रहे थे। हम क्या कर सकते बोल रहे थे। ऐसा बोलकर उस दिन उसने निकाला सो वीडियो दिखाता है। आराध्य वो फोन देखकर हंसकर विनय को वो फोन वापस कर देती है। विनय आश्चर्य से, ये क्या? वो तुम्हारी मौसी ने जानबूझकर तुम्हारी हत्या की थी। तुम बच गई वो दूसरा विषय है, पर तुम जिस ओहदे पर हो ना उससे तुम उसे अरेस्ट करवा सकती हो ना, ऐसा कहता है। उन्हें अरेस्ट करवा के क्या मिलेगा विनय? इस बुढ़ापे में मेरे पिताजी को वो एक भी आसरा नहीं रहेगा। मुझे नदी में बचाया एक भगवान ने मुझे अनाथ आश्रम में भर्ती कराया। मैं मेहनत करके पढ़कर IAS एग्जाम लिखकर कलेक्टर बन गई। मैं यहाँ का चार्ज लेकर 2 दिन हो गए हैं। मेरा भी अब कोई नहीं है। कल मैं जाकर मेरे पिताजी और मौसी को लाकर अपने साथ रख लेती हूँ, ऐसा आराध्य कहती है। विनय चटर्जी आराध्य को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए, जिंदगी में तुम्हारे जितना सहनशीलता क्षमा गुण किसी को भी नहीं रहता। हैट्स ऑफ टू यू करके सैल्यूट करता है।